जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। मैं बात कर रही हूँ 25 जुलाई और 26 जुलाई के तुला राशिफल के बारे में। देखिए, 25 जुलाई से ऐसे महापरिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है जो आने वाले समय को आपके लिए एक गोल्डन पीरियड में बदल सकता है। तो सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि नक्षत्र की बात करेंगे, उसके बाद हम उस महापरिवर्तन की बात करेंगे और फिर राशिफल की बात करेंगे। अब ये जो 25 जुलाई का दिन है, ये शनिवार का दिन है और ये शुक्ल पक्ष आषाढ़ मास की एकादशी तिथि है। सबसे महत्वपूर्ण दिन है ये। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये जो एकादशी तिथि है, ये देवशयनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। यानी इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए शयन निद्रा में चले जाते हैं, क्षीर सागर में, और चतुर्मास की शुरुआत हो जाती है। और ये जो चतुर्मास है, ये बड़ा ही उत्तम समय होता है। आप अपने जीवन में बड़े से बड़े परिवर्तन को अगर लाना चाहते हैं ना, तो इन 4 दिनों में जो मैं आपको बताऊंगी वो कार्य आपको करने हैं। तब आप देखेंगे कि जिस चीज को आप बदलना चाहते हैं अपने जीवन में, जिन खुशियों को आप लाना चाहते हैं, उन खुशियों को आप कैसे लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो इस दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में है और अनुराधा नक्षत्र में सुबह तक रहेंगे। उसके बाद ये अनुराधा नक्षत्र से निकलकर ज्येष्ठ नक्षत्र पहुंच जाएंगे। अब जो योग बनेंगे वो क्या है? ब्रह्म नाम का योग है, इंद्र नाम का योग है। और ये जो 26 जुलाई है, रविवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। चंद्रमा वृश्चिक राशि से धनु राशि में आ जाएंगे और ज्येष्ठ नक्षत्र में रहेंगे। ज्येष्ठ नक्षत्र में ये सुबह तक ही रहेंगे, उसके बाद ये जो है मूल नक्षत्र में आ जाएंगे। योग क्या बनाएंगे? सर्वार्थ सिद्धि योग बनाएंगे और साथ में इंद्र वृद्धि नाम का योग भी बनाएंगे। अब इन योगों के आधार पर हम जानेंगे ये 2 दिन कैसे आपके लिए निर्मित होने वाले हैं। सबसे पहले मैं 25 जुलाई की बात करती हूँ, जो कि एकादशी का दिन है। देखिए, मैंने कहा एकादशी का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इसे हरि शयनी एकादशी, देव शयनी एकादशी, इनके नाम से जाना जाता है। और इस दिन से शादी, विवाह, मुंडन या कह लीजिए शुभ कार्य हो गए, ये इस दिन से बंद हो जाते हैं 4 माह के लिए, क्योंकि भगवान विष्णु क्षीर सागर में चले जाते हैं। और कार्यभार कौन संभालता है सृष्टि का? महादेव संभालते हैं। तो सावन की शुरुआत भी अभी होगी। तो इस जो ये जो चतुर्मास शुरू हुआ, ये चतुर्मास यानी ये 4 महीने ऐसे हैं कि इन 4 महीनों में आप अपने जीवन की काया पलट कर सकते हैं। क्योंकि एक तो चतुर्मास की कथा, एक इस एकादशी से आप शुरुआत कर सकते हैं भगवान विष्णु के मंत्रों के जाप का। देखिए, भगवान विष्णु का मंत्र, एक तो हम विष्णु सहस्त्र नाम कह सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम अगर आप रेगुलर बेसिस पर करते हैं, यानी प्रतिदिन करते हैं, जो आपके पास वक्त हो उस वक्त में आप कीजिए, लेकिन रेगुलर कीजिए 4 महीने। देखिए, बड़ा परिवर्तन लाना है तो आपको अपने लिए अनुशासन भी रखना पड़ेगा। ये चतुर्मास ऐसे ही थोड़ी ना इतना उत्तम माना गया है। चतुर्मास में आप देखेंगे भगवान विष्णु की कितनी पूजा की होती है, महादेव की पूजा होती है। तो ये आपके लिए ऐसा समय है कि जब आप या तो आप अगर मंत्र की चैंटिंग करना चाहते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं प्रतिदिन। वरना विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ को आप कर सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने रेगुलर ये 4 महीने किया है तो उसका बेनिफिट आपको बड़ा ही उत्तम देखने को मिलने वाला है। अब राशिफल की बात करते हैं कि राशिफल आपका क्या कहता है। तुला राशि की बात कर रही हूँ। तुला राशि के लोगों के लिए इस समय अगर आप देखें तो जो चंद्रमा की स्थिति है वो वृश्चिक राशि यानी आपके द्वितीय भाव में है। तो आपकी हेल्थ के मामले में अगर देखें तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, योग करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी और आपके लिए दिन की जो शुरुआत है वो काफी फायदेमंद तरीके से होगी। ठीक है, अब देखिए, आपके लिए तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो तुला राशि के जातक है ना, उनके लिए माँ लक्ष्मी बड़ी खास है क्योंकि शुक्र उनके राशि के स्वामी है और शुक्र माँ लक्ष्मी के उपासक भी हैं। तो आपके अंदर बहुत एनर्जी देखने को मिलेगी। इस एनर्जी का इस दिन सही से इस्तेमाल करें और इस चतुर्मास की शुरुआत उसी तरीके से करें। आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के मामले में मिला जुला समय रहने वाला है। हालांकि पैसों के मामले में मैं कहूंगी बहुत अच्छा नहीं है। देखिए, डेली तो पैसा आपको नहीं मिल सकता। हाँ, डेली इनकम वाले हैं तो आपके लिए डेली का जरूर रहेगा कि डेली इनकम आपकी बढ़ रही है। शनिवार का दिन पैसों के मामले में मिला जुला है, लेकिन आपके और मामलों में बहुत अच्छा है। जैसे आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, प्रेम जीवन बहुत अच्छा है, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, बिजनेस ठीक ठाक आपका चल रहा है। और जब इतनी सारी चीजें ठीक चल रही हैं तो यानी कि जीवन में खुशियां आएंगी। अब यह कई बार होता है कि हम ना लोगों की बातों में बड़ी जल्दी आ जाते हैं।
तुला राशि के जातकों के लिए मैं खासतौर से कहूंगी, किसी ने कुछ बताया और आप लोगों की बातें बड़ी जल्दी मान लेते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। ये नहीं करना है, अपनी बुद्धि का सही से इस्तेमाल करना है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी धार्मिक स्थल पर आप जा सकते हैं, धार्मिक स्थल पर जाना मन को शांति देने वाला रहेगा। और वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है इस दिन। घर में कोई भी किसी तरह की कलह चल रही थी तो उसको दूर करने के लिए इसमें काफी अच्छा रहने वाला है। और वैसे भी मैं कहूंगी किसी भी तरह के जो अनावश्यक झगड़े हैं ना, उनसे आप दूरी बनाकर रखें तो ही अच्छा है। बाकी घर के वातावरण को आप कैसा रख सकते हैं ये आप बखूबी जानते हैं, और आप अपने घर के जो माहौल है उसको सकारात्मक रखने के लिए कार्य भी करेंगे। आपकी जो भावनाएं हैं परिवार के प्रति ज्यादा रहेंगी, परिवार के बारे में सोच विचार करना, अपने बिजनेस के बारे में भी, और साथ में अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने ससुराल वाले लोगों के साथ आपका समय काफी अच्छे से बीतने वाला है। अब देखिए, काम मैंने कहा ना, पैसे के लिहाज से ये दिन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बाकी सारे मामलों में अच्छा है। पैसे के लिहाज से क्या कि पैसा आए उसके मामले में, बाकी आपका कार्य अच्छा चल रहा है तो आज नहीं आया तो कल आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 26 जुलाई की। आप 26 जुलाई को चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में। हालांकि सुबह तक तो है ये आपके द्वितीय भाव में ही, उसके बाद तीसरे घर में आ जाएंगे धनु राशि में। ये अग्नि तत्व की राशि है धनु राशि, और चंद्रमा जल तत्व के हैं। तो जल तत्व का अग्नि तत्व के राशि में प्रवेश करेगा, और साथ में ये आपके 10th लॉर्ड भी बनते हैं। तो इस समय अवधि में आप अपने कार्य को पूरी कुशलता के साथ करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ये रविवार का दिन है, रविवार का दिन छुट्टी का दिन भी है बहुत सारे लोगों के लिए। जिनके लिए छुट्टी का दिन है अपने घर पर वक्त बिताएंगे, पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे। जिनके लिए कामकाजी दिन है वो हार्ड वर्क करते दिखाई देंगे। आप जो काम आप पेंडिंग छोड़े थे उनको आप पूरा करते हुए दिखाई देंगे। तो उनको पूरा करने के लिए ये दिन बड़ा उत्तम रहने वाला है। कुछ छोटा मोटा ट्रैवल भी रह सकता है, कामकाज के सिलसिले में ट्रैवल हो जाए, या फिर हो सकता है अपने जो भाई बहन है उनके लिए उनके साथ आप ट्रैवल कर पाए। तो ये जो समय है ना, ये समस्याएं जो है उनको सुलझाने का, और समस्याएं बढ़े नहीं उनको भी रोकने का ये समय रहने वाला है। अब देखिए नक्षत्र कौन सा, ज्येष्ठ नक्षत्र में इस दिन चंद्रमा रहने वाले हैं। और धनु राशि में, धनु राशि क्या है, गुरु बृहस्पति की राशि है ये। ठीक है, यहाँ से नवम भाव पर दृष्टि रहेगी। धर्म कर्म में आपकी रुचि रहेगी, धर्म में बहुत आस्था रहेगी आपकी। और जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है ना, उनके लिए काफी अच्छा ये दिन रहने वाला है। कुछ स्पिरिचुअल आप ट्रेवल भी कर सकते हैं, किसी मंदिर में दर्शन करने चले जाएं तो ऐसी भी स्थिति रह सकती है। बाकी फाइनेंशियली अगर देखें तो ये समय आपके लिए लोगों के द्वारा कुछ अच्छी चीजें होने वाली हैं, यानी ऐसे लोगों से मिलना जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपके लिए खुशी लेकर आते हैं। तो ये दिन पैसों के मामले में अच्छा है, जिनकी डेली इनकम है उनके लिए अच्छा है। मैं कहूँगी अपनी कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा रखें, कम्युनिकेशन अच्छी तो कार्य बहुत अच्छे से बनने वाले हैं, चीज़ें बड़ी स्मूथली चलने वाली हैं। तो हर एक चीज़ को एक अच्छे से मैनेज करके आपको चलना है, एक रूटीन, एक अच्छे से योजना बनाकर आपको चलना है। रिश्तों के मामले में देखें इस दिन, तो रिश्ते के मामले में भी ये समय जो है ठीक ठाक है। आपने जो परिश्रम किया है उस परिश्रम का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के मामले में मैं कहूँगी दोनों दिन ही मिले जुले हैं आपके लिए, मिले जुले इस दिन 2 दिनों में आपको रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, जो मैंने आपको उपाय बताया है वो आप जरूर करें। चतुर्मास में प्रतिदिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें इन 4 महीनों में, देव उठनी एकादशी तक। यकीन मानिए इसका बहुत अच्छे से बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जय माता दी।